इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो भगवान ने श्री हनुमान जी का संदेश सुना जो माँ से मिला था, और पाते ही सरकार इतने गदगद हो गए, जानी गए प्रभु की मैया को कितना आनंद आया होगा संदेश जब पाई होंगी। हनुमान जी को भगवान ने क्या कहा, सुनो सुत तो ही उरन मैं नाही देखे वो कर विचार, सुनो सुत तो ही समान उपकारी, कबीर श्रेष्ठ आपके समान प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन। कोई उपकार करे तो प्रति उपकार का नहीं सोचना चाहिए, उसके प्रति जीवन भर यही कहना चाहिए, इन्होंने मेरे लिए बहुत किया, बहुत किया। एक बार भी जीवन में कोई आपके प्रति उपकार कर दे तो उसका उपकार जीवन भर स्मरण में बना के रखना, भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता तो कभी करे ही नहीं। देखिए, कृतज्ञता की क्षमा प्रकृति नहीं करती। एक बार का स्मरण रखिए। मेरे सरकार पुत्र कहते हैं और कहते हैं क्या, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन। कोई आपको अस्पताल पहुंचाए और आप ठीक ठाक होके घर आए, फिर उसके घर जाएं, कहे आपने जो मेरे साथ किया, अवसर आया तो मैं भी आपके साथ करूंगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप पहले चाहते हो कि वो भी बीमार पड़े तभी ना प्रत्युपकार करेंगे। नहीं, उसको तो बस धन्यवाद करिए, आपने जो मेरे लिए किया, हम आपके ऋणी रहेंगे। ये न कहिए अवसर आएगा तो, अवसर आया मैंने वो बीमार पड़े, नहीं, हम आपके ऋणी हैं। भगवान ने ही कहा ऋण नहीं हो सकता मैं। क्यों ऋण? इसलिए नहीं हो सकता कि मैं इस उपकार का प्रत्युपकार चाहता ही नहीं हूं। मित्रों, माताओं, मान्यजनों, भगवान के प्रति हम जो भी कुछ करते हैं, जीव भले भूल जाए, प्रभु भूलते नहीं, लो स्मरण रखते। प्रभु याद करते। जीव के द्वारा दिए गए पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो कुछ भी है भगवान भूलते नहीं। जीव स्मरण नहीं रखता और भगवान को विस्मरण नहीं। अवसर पाकर भगवान अवश्य देते। इसलिए भगवान के प्रति कर्तव्य समझकर व्यवहार करते रहना चाहिए। थोड़ा भी कभी कोई किया है हो, उसको मानना चाहिए, जीवन भर मानना चाहिए। चलने की यात्रा, सुग्रीव जी से भगवान ने कहा चलें। समुद्र के तट पर सब लोग आए, विभीषण जी की शरणागति हुई। 3 दिन भगवान ने समुद्र से मार्ग मांगा लेकिन दिए नहीं। अग्निबाण अनुसंधान किया प्रभु ने, समुद्र जी प्रत्यक्ष हुए। नल नील 2 कपि आपके सेना में प्रभु, उनको स्पर्श करने मात्र से पत्थर तैरेंगे ऐसा आशीष प्राप्त है। वस्तुतः वो शाप था। मान्यजनों, शाप भी यदि भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर ले तो आशीर्वाद बन जाता है। कहीं लग जाए, भगवान में लग जाए, आशीर्वाद बन गए।
नाथ नीर नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई कि साप पाई। नल नील करते क्या थे? आसनी मुनिगणों की, कमंडलू और भी पंचपात्र समुद्र में झोंक देते थे ले जाकर। तो अब ऋषि मुनियों को तो भाई रोज रोज कहाँ से बनावे? उन्होंने कहा आज के बाद से तुम जो कुछ भी डालोगे नदी में सब तैरेगा। ले तैरने लगा। तो वो वस्तुतः तो था शाप, परंतु वही भगवान की सेवा में लग गया तो सबवे आशीर्वाद बन गया। क्या बात, यही भाव। हम कैसे भी सेवा में प्रस्तुत हों भगवान के प्रति, ये हमारा सौभाग्य हो। कैसे जगत की सेवा तो बहुत करते रहते हैं हो, कभी भगवत कार्य को अपना कार्य समझकर अवसर ढूंढ लिया करिए। अवसर कोई देगा नहीं, अवसर की तलाश रखनी चाहिए, अवसर ढूंढना चाहिए। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। समुद्र जी गए, भगवान ने बाण उत्तर दिशा में फेंक दिया तो उत्तर दिशा के असुर लोग नाश पाए। यहाँ एक पंक्ति है, वो ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसके ऊपर पंच तत्वों की चौपाई है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाद सहज जड़ करनी, तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। ये पांचों तत्वों का स्वभाव है। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गगन समीर अनल जल धरनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो पांच वस्तुएं हैं ये पांचों पंच तत्वों का स्वभाव बताती है। आमने सामने लिखिएगा, अर्थ अपने आप खुलेगा। गोस्वामी जी जब तक कोई राम अपराध न करे तब तक निंदा नहीं करते, और भगवान के प्रति जिसने भी भाव टेढ़ा किया गोस्वामी जी छोड़ते भी नहीं। उसके लिए दो चार लाइन तो लिख ही जाते हैं। इससे कुछ भी समुद्र गए सुंदर कांड पूर्ण होता। निज भवन गमन वो सिंधु सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहित तरहि सिंधु बिना। श्री रघुनाथ जी का गुणगान सकल सुमंगलदायक है, सुंदर मंगलों को देने वाला। सुंदरकांड का भाव देखिए, ये उपसंहार है, फलश्रुति है। सादर सुनहि, सुंदरकांड जो सुनेगा भव सागर बिना यान के तर जाएगा। सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु, बिना जल यान। कैसे? पक्षी बन जाएगा, भंवरा बन जाएगा, अथवा जो साधन भगवान बना दे तर जाएगा। एक बार कोई गलती हो जाए तो उसको देखिए स्वीकार कर लेना सारी समस्याओं का समाधान है। स्वीकार करने, हम स्वीकार ही नहीं करते। भूल सुधर जाए, भूल करके उसी को हम सत्यापित करते नहीं हम तो सत्य थे, हम तो सत्य थे। आजकल समस्या बहुत विचित्र हो गई है। कई लोग तो क्या कहते हैं, झूठ को भी 100 बार बोलो तो वही सत्य हो जाएगा। ले हो गया। झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता है। झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। झूठ सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। झूठ में भगवान का वास नहीं है। मानस की हर पंक्ति में राम जी हैं, झूठ में नहीं है।
झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। कहाँ रौ मोह है? नहीं है। झूठ में राम जी का वास नहीं है, झूठ में कलयुग का वास है। झूठ तो बोलो ही नहीं, क्यों बोलना? आज नहीं कल उजागर हो जाएगा, नहीं बोलना। मानस की हर पंक्ति बाबा कहते हैं, लेकिन क्या लेखनी गोस्वामी जी की हो। कहते हैं यही माहू रघुपति नाम, यही माहू रघुपति नाम, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण जो चौपाई आप पढ़िएगा या तो र मिलेगा या म मिलेगा, आ मिलेगा राम। कोई बोलिए, देख लीजिए मिलता है कि नहीं। बिना र म आके कोई चौपाई बनी नहीं सकती गोस्वामी जी। यही तो सिद्धि है ना ग्रंथ को। हिमा रघुपति नाम उदारा, बोल के परीक्षा कर लीजिएगा। झूठ छोड़ के सब जगह भगवान बैठे। ना, बिना रामों के कोई पंक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।